बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है, हम डाइंग सन है उससे आगे, जो कल हमने छोड़ा था उससे आगे स्टार्ट करेंगे। कल का रीकैप ये है कि राइटर ने पहले पैराग्राफ में ये बताया था कि जो स्टार्स हैं उनका साइज़ कितना है, उसके अलावा वो कितना ज़्यादा चक्कर लगाते हैं यूनिवर्स के अंदर, और उसके बाद वो आपस में जो है कभी ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि आपस में वो उनका जो एक्सीडेंट हुआ हो, टकराव हुआ हो। फिर वो एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता है कि जैसे दुनिया में एक समंदर है, समंदर के अंदर बहरी जहाज़ जो चलते रहते हैं, उनमें जो है वो फासला होता है, वो अपने चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन वो कभी उनमें जो आपस में टकराव नहीं हुआ। इससे आगे स्टार्ट करते हैं। ये पैराग्राफ नंबर 3। वी बिलीव हाउएवर, हम ये मानते हैं दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो दिस रेयर इवेंट टुक प्लेस, कि तकरीबन 2 अरब साल पहले ये वाक़या हुआ। कौन सा वाक़या? जो ऊपर जिसका उसने ज़िक्र किया है कि कभी भी जो स्टार्स हैं उनका आपस में टकराव नहीं हुआ। तो जो पिछले पैराग्राफ में वो रेयर का वर्ड यूज़ करता है, यानी बहुत ना या बहुत कम। तो वो कहता है ये जो रेयर इवेंट है ये हुआ कब? तकरीबन 2 अरब साल पहले। तो उसमें क्या हुआ था? दैट एन अदर स्टार, के एक और सितारा, वंडरिंग ब्लाइंडली, अंधाधुंध चलता हुआ, थ्रू स्पेस, खला में, हैपन टू कम नियर द सन, सूरज के करीब आ गया। यानी एक सितारा चक्कर लगाते हुए, ब्लाइंडली का वर्ड यूज़ करते हैं। ये ब्लाइंडली आपको जो है वो हेल्प करेगा सिनोनिम्स में। ब्लाइंडली वो चक्कर लगाता हुआ आया और सूरज के करीब आ गया। फिर क्या हुआ? जस्ट एज द सन एंड मून रेज टाइड्स, जैसे सूरज और चाँद लहरें पैदा करते हैं ऑन द अर्थ, ज़मीन पे। सो दिस सेकंड स्टार पे, फिर इसी तरह इस सितारे ने भी जो चक्कर लगाता हुआ आया था, मस्ट हैव रेज टाइड्स, लहरें पैदा की होंगी ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पे। बट दे वुड बी वेरी डिफरेंट फ्राम द लिटल टाइड, लेकिन वो लहरें उन छोटी लहरों से बहुत मुख्तलिफ होंगी। विच द स्मॉल मास ऑफ द मून रेजेज इन आवर ओशन, जो मून है, जो चाँद है, हमारे समंदरों में पैदा करता है। एंड इमेंस टाइडल वेव, एक बहुत बड़ी जो लहर है, वो ऐसी लहर जो कशिश शकल पैदा करती है। मस्ट हैव ट्रेवल्ड, उसने सफ़र किया होगा, उसने जो हरकत में आई होगी, ओवर द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पे। एट लास्ट, फिर आखिर क्या हुआ? फॉर्मिंग अ माउंटेन, उस हरकत की वजह से एक पहाड़ जो है, एक पहाड़, उस हरकत की वजह से एक पहाड़ वो फॉर्म हुआ, वो बन गया। यानी उस जो वो जो वेव जो है टाइडल वेव, उसने जो कशिश शकल पैदा की, उसकी वजह से एक पहाड़ बना। सो हाई, इतना ऊंचा, दैट वी कैन हार्डली इमेजिन इट, कि हम उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। यानी वो पहाड़ की बुलंदी इतनी ज़्यादा थी कि हमारे तसव्वुर से वो दूर है। एज द कॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस केम नियर एंड नियर, जैसे ही ये करीब से करीब आई, द माउंटेन वुड राइज हायर एंड हायर, ये पहाड़ जो बहुत बुलंद था, जिसका जो अनइमेजिनेबल है, ठीक है, वो इतना जो बुलंद हो गया, राइज हायर एंड हायर। एंड बिफोर द सेकंड स्टार बिगेन टू मूव, इससे पहले कि दूसरा सितारा हरकत करता, इट्स टाइडल पुल, इसकी जो कश्श शकल है, हैड बिकम सो पावरफुल, इतनी ज़्यादा ताकतवर बन गई। एंड दैट दिस माउंटेन वाज टॉर्न टू पीसेस, कि ये जो माउंटेन है जो बहुत बुलंद था, जो नाकाबिले तसव्वुर हद तक बुलंद था, वो टुकड़ों में बट गया। टॉर्न टू पीसेस यानी छोटे छोटे टुकड़े उसके बन गए। एंड थ्री ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ इट सेल्फ इन टू स्पेस, और उसने छोटे छोटे टुकड़े जो है वो खुला में फेंक दिए। थ्री ऑफ यानी
पहाड़ जो है वो फटा और उसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो खला में फैल गए और उसने फेंक दिए। दीज स्मॉल पीसेज हैव बीन गोइंग राउंड द सन एवर सिंस। ये छोटे छोटे टुकड़े उस वक़्त से लेके जो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। वो पहाड़ जो टुकड़ों में बट गया था, उसने जो छोटे टुकड़े पत्थर के छोटे टुकड़े जो फेंके, वो जो छोटे टुकड़े हैं उस वक़्त से लेके सूरज के इर्द गिर्द जो चक्कर लगा रहे हैं। दे आर प्लैनेट्स, वो सियारे हैं। ग्रेट एंड स्मॉल, कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो प्लैनेट्स हैं उनका साइज़ कुछ का बड़ा है और कुछ छोटा है। ऑफ विच अवर अर्थ इज़ वन, जिसमें से हमारी ज़मीन भी एक है। यानी यहाँ पे जो राइटर है वो सियारे हैं, जो सियारे हैं उनके वो कैसे बने उनके बारे में इस लेसन में हमें बताता है, इस पैराग्राफ में हमें बताता है। द सन एंड अदर स्टार्स, सूरज और दूसरे सितारे, वी सी इन द स्काई, जो हमें आसमान में नज़र आते हैं, आर ऑल एक्सट्रीमली हॉट, वो बहुत ही गर्म है। यानी हम जब सूरज बहुत गर्म है, इसके अलावा जो सितारे हैं जो आसमान पे हमें नज़र आते हैं वो भी बहुत गर्म है। फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम, वो इतने गर्म हैं कि वहाँ पे ज़िंदगी कायम ही नहीं हो सकती। यहाँ पे टू हॉट टू एग्जिस्ट, यानी वहाँ पे ज़िंदगी का जो तस्वर है वो नामुमकिन है, वो जो सूरज और सितारे हैं। सो ऑल्सो नो डाउट, बस बेशक व द पीसेज ऑफ द सन, सूरज के टुकड़े भी थे। व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ, जब उनको पहले फेंका गया। यानी वो जब पहाड़ जो है वो फट गया था और उसने अपने छोटे छोटे टुकड़े फेंके, तो वो भी इतने गर्म थे जैसे सूरज और जो सितारे हैं जिसमें ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन है, वहाँ पे ज़िंदगी का वजूद और ज़िंदगी कायम होना नामुमकिन है। सो ऑल्सो नो डाउट, बस बेशक, वर द पीसेज ऑफ द सन व्हेन दे वर थ्रोन अप, ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, दे बिकेम कूलर अनटिल नाउ दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट। वो जो टुकड़े हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते गए ग्रेजुअली, और अब उनके पास उनकी जो गर्मी है वो बहुत कम बची है। लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, अपनी गर्मी जो है वो बहुत कम बची है। देयर वार्मथ, उनकी जो गर्मी है, उनकी जो तपश है, कमिंग ऑलमोस्ट इंटायरली फ्राम द रेडिएशन, उनमें जो तपश बाकी है या गर्मी बाकी है वो मुकम्मल तौर पे किससे आती है? फ्राम द रेडिएशन, वो रेडिएशन से शुआएँ जो निकलती हैं, विच द सन पोर्स डाउन ऑन देम, जो सूरज उन पे फेंकता है। यानी उनमें जो भी गर्मी बाकी है वो सूरज की शुआओं की वजह से, या जो सूरज की शुआएँ उन पे बरसाता है। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक़्त के साथ साथ, वक़्त के गुज़रने के साथ साथ, वन ऑफ दीज कूलिंग प्लेसेस, इन ठंडे टुकड़ों में से एक ने, कौन से? वो टुकड़े हैं जो वो सूरज ने फेंके थे, जिनकी तपश बहुत ज़्यादा थी। आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होते गए और आखिरकार उन टुकड़ों में से एक टुकड़े ने गेव बर्थ टू लाइफ, ज़िंदगी को जन्म दिया। जब ये प्लैनेट बना था, यहाँ पे ज़िंदगी का कोई तस्वर नहीं था, तो उसकी वजह से जो है ठंडे टुकड़े ने ज़िंदगी की शुरुआत की, ज़िंदगी को जन्म दिया। अब वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, हाउ, व्हेन और व्हाई दिस हैपेंड, कि ये कैसे, कब और क्यों हुआ। यानी ठंडे टुकड़े ने जो है ज़िंदगी कैसे पैदा की, ज़िंदगी को कैसे जन्म दिया। राइटर खुद कह रहा है कि हमें नहीं पता कि कैसे, क्यों और कब ये वाक़या जो है रूनुमा हुआ, ये ज़िंदगी कैसे शुरू हुई। इसके बाद वो बताता है जी, इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज़म, ये जो है इट से मुराद है जो ज़िंदगी स्टार्ट हुई, ये छोटे से जिस्म से पैदा हुई। ऑर्गेनिज़म का मतलब होता है वो जिस्म, जैसे ज़िंदा जो जिस्म होता है, जो जिसके अंदर ज़िंदगी होती है। हुज लिविंग पावर, जिसकी ताकत कंसिस्टेड चीफली, वो ज़्यादातर जो है मुश्तमिल थी, देर बीइंग एबल टू रीप्रोड्यूस देमसेल्फ बिफोर डाइंग, कि वो मरने से पहले एक और जिंदा जो जिस्म है, ज़िंदा जिस्म पैदा कर देता था। यानी
ये जो साइकिल ऑफ लाइफ है ये यहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ कि एक जिस्म पैदा होता था, वो जब मरने से पहले, जब वो मरता था उससे पहले पहले एक और ख़ुद ब खुद एक जिस्म जो है वो पैदा कर देता था। इस तरह यहाँ पे ज़िंदगी शुरुआत हुई। बट फ्राम दिस हबल बिगनिंग, लेकिन इन मामूली शुरुआत से केम स्ट्रीम ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की जो एक जो अलामत है, ज़िंदगी का जो चश्मा है वो फूटा। यानी इस तरह जो ज़िंदगी शुरू हुई, मरने से पहले एक और ज़िंदा जिस्म पैदा होता था और इस तरह ज़िंदगी यहाँ पे शुरू हुई। ग्रोइंग मोर इवन मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, ये ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल होती गई। हैव इन द एंड, आखिर पे प्रोड्यूस्ड बीइंग, उसने बीइंग्स पैदा किए। बीइंग्स से यहाँ पे मुराद है इंसान, उसने इंसान पैदा किए आखिरकार। हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड, जिनकी ज़िंदगियाँ मरकूज़ होती हैं, जो इंसान जो पैदा की इनकी ज़िंदगियाँ मरकूज़ होती हैं, महवर होती हैं। देयर फीलिंग्स, उनके एहसासात, एंड एम्बिशंस और ख्वाहिशात, देयर सेंस ऑफ ब्यूटी, उनका जो ज़ौक़ है खूबसूरती का, एंड देयर रिलीजन्स, और उनके मज़ाहिब, इन विच लाई देयर हाईएस्ट होप, जिनमें उनकी उम्मीदें, एंड नोबलेस्ट डिज़ायर, और आला ख्वाहिशात होती हैं। अब ये जो आखिरी 2-3 लाइनें से पता चलता है कि इंसान जब पैदा हुआ तो इंसान के अंदर ये चीज़ें पैदा कर दी गई अल्लाह ताला ने, कि इंसान जो है उसकी फीलिंग्स होती हैं, उसकी ख्वाहिशात होती हैं, वो सेंस ऑफ ब्यूटी रखता है, यानी अगर कोई चीज़ उसे खूबसूरत लगे तो उसकी तारीफ़ करता है, और वो बासूरत लगे तो उसके बारे में भी कमेंट देता है। इसके बाद वो रिलीजन में भी बट गया, वो अपने रिलीजन को अच्छा समझता है दूसरों से। इसके अलावा उसके अंदर उम्मीदें और जो डिज़ायर्स हैं ये होती हैं। तो आखिरकार वो ज़िंदगी जो एक कूलिंग पीस से स्टार्ट हुई थी, आखिरकार उसने एक इंसान को जन्म दिया, और इंसान के अंदर ये तमाम जो खसूसियात हैं वो जो है वो रख दी गई।